रात्रि क्लास चल रहा था 4/10/1967 चौथी पेज के तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है तो फिर गिरना जोर से शुरू होता है। गिरते गिरते देखो ये आयरन एज हो गया, सारी दुनिया ही काली हो गई आयरन की तरह, सांवरी हो गई। जिन्हें भगवान कहते हैं, राम भगवान कृष्ण भगवान, वो भी सांवरे हो गए। अरे उनकी भी बात छोड़ो, राम कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण 14 कला संपूर्ण देवताएं हैं। उनको देवता बनाने वाला जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, सदा सत्य है उसके यादगार लिंग भी काला बनाए दिया। तो क्या कहेंगे, सारी दुनिया काली हो गई। जो दुनिया गौरी थी और बच्चे भी गौरे थे, और दुनिया सांवरे तो बच्चे भी सांवरे। ये क्या बात हुई, दुनिया सांवरे। ये दुनिया क्या है? उसी को पहले गोरा बना लो ना। है? क्या है ये दुनिया? पहले भी तो बता दिया था दुनिया क्या है। सारे मनुष्य मातृत्व से दुनिया में रचे पचे हो गए हैं। सारी बुद्धि कहां जाती है? हाँ, दुनिया में चली जाती है। किसी की दुनिया की ज्यादा चली जाती है या दुनिया में जो रचे पचे हैं उनकी बुद्धि ज्यादा चली जाती है? किन की ज्यादा जाती है? बताओ। रचे पचे कौन है? अरे कौन है रचे पचे? माया रची पचे तो खुद ही दुनिया है। दो निया, वो एक है। उसकी जो निशानी है वो ही दो निया। उसको दो निया बनाया किसने? किसने बनाया? नहीं दिमाग में आता। तोड़फोड़ किसने की? रावण ने की। अरे रावण कैसे करेगा? रावण है कौन? कौन है रावण? क्रिश्चियन रावण है, क्रिश्चियंस का बीज है रावण। ओह, उसका भी कोई बीज होगा ना। नष्ट देव, उनका भी कोई बीज होगा ना। नष्ट देवों को कोई पाप नहीं। अरे नष्ट देवती भी तो ब्रह्मा से पैदा हुए ना। फिर बाप अब आए ऐसा कौन सा बाप? ढेर सारे बाप है। बाप पता नहीं तुम्हें कौन सा बाप याद आ गया है? प्रजापिता, जो सारी प्रजा का पिता, सारी सृष्टि में जितनी भी मनुष्य मात्र की वो प्रजा है
और सबका पिता, सबका जन्मदाता। एक ही होगा कि ढेर सारे होंगे? आखिरी, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग तो एक ही हो। तो वो जो सारी मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता है, पहले पिता होगा कि पति होगा? पहले क्या होगा? भक्ति मार्ग वालों ने तो लिख दिया है, विद्वान पंडित आचार्यों ने, प्रजापति। लेकिन पति पहले होता है या पिता पहले होता है? पहले कौन होता है? पहले पति होता है। स्त्री चोला वालों को पति याद आएगा, सारी जिंदगी वही याद आता है तो वही याद आएगा। हाँ, आप बताओ पहले कौन होता है? पहले पुरुष के पहले स्त्री? हाँ, पहले पूछा जा रहा है वो स्त्री या पुरुष? तो कहता पिता। पहले कौन? पुरुष। और पुरुषों में इस दुनिया में बड़ी से बड़ा पार्ट बजाने वाला कौन? इतनी देर लगाते हैं लिखने में, एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है। पिता, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। जो सारी प्रजा का पिता है, 500-700 करोड़ की, 750 करोड़ की जो मनुष्य मात्र की दुनिया बनती है, आखिरी जब तक टोटल विनाश हो, तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो एवरलास्टिंग पिता है, वो है सब धर्मों में मान्य प्रजापिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, अर्जुन कहो, है जो शास्त्रकारों ने लिखा है, चित्रकारों ने बनाया है कि उसके शरीर रूपी रथ में, अर्जुन के शरीर रूपी रथ में वो भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान, क्या ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान, नीचे तो नीचे भगवान, एक ऐसे है। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? अरे बताओ भाई। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता है, 84 जन्म में भी चारों युग। हाँ, ऊंचते ऊंच भगवान कहेंगे शिव। अच्छा, ऊंचते ऊंच भगवान शिव है तो क्यों है ऊंचते ऊंच? कोई कारण होगा? बिना कारण के तो कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। ऊंचते ऊंच क्यों है? अरे ऊंचते ऊंच हाँ जन्म है, इसीलिए ऊंचते ऊंच। माना जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता है। अब जन्म मरण का चक्कर तो ये चतुर्युग की, 4 युगों की दुनिया में होता है, 4 सीन वाली दुनिया, इसमें जन्म मरण का चक्कर होता रहता है। और वो तो इस चक्कर में आता ही नहीं, आता भी है तो भी किसी के चक्कर में, इस दुनिया वालों के चक्कर में फंसता नहीं। इस दुनिया वालों में जो सबसे पावरफुल बताया गया वो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, अर्जुन, तो उसके चक्कर में फंसता है? नहीं फंसता है। कब तक नहीं फंसता है?
उसके चक्कर में कब तक नहीं फंसता। अरे वो फंसता ही नहीं, चक्कर में फंसने की क्या बात, लिखने बैठ गए, वो फंसता है, वो तो फंसता ही नहीं। अब फंसता नहीं है तो आता क्यों है? फंसने के लिए आता है? हाँ, वो आता है इसलिए कि इस सृष्टि पर ही सृजन काम चलता है। क्या? जो सृष्टि में सृजन कार्य चलता है वो और कोई सितारों में, चंद्रमा में, सूर्य में वो सृजन काल नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है उस सृष्टि में जो एवरलास्टिंग है वो है जो शिव समान बनने वाली आत्मा शिव समान बनती है, बन सकती है। और कोई भी आत्मा नहीं है इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्मा जो शिव समान बन सके। कौन? वही मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप जब तक क्या न बने तब तक ये दुनिया साकार रूप में काम नहीं करेगी। कैसी साकार दुनिया? जहां सुख ही सुख हो, दुख का नाम निशान न हो, 1% भी नहीं। क्या? 0.000 लगाते जाओ फिर बंद कर दो, 100 भी नहीं। ऐसी दुनिया तो वो कब बनेगी? है कब बनेगी? तब ही बनेगी। अच्छा, शिव समान बन जाएगी। कौन बन जाएगा शिव समान? दुनिया बनेगी शिव समान। ये शंकर कहां से कुछ पढ़ा मिक्स आदमी है? ये तो मैच्योरिटी का नाम ले दिया। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे कहा राम बाप को कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि में, वो ही आत्मा जो आदम कही जाती है, एडम, अर्जुन, वो आत्मा क्या बन जाती है? मिक्स बन जाती है। क्या मिक्स बन जाती है? हाँ, वो आत्मा भी ऐसी बन जाती है जो दुनिया में सबसे जास्ती रची पची बन जाती है। क्या? दुनिया तो समा पता चला कौन? जो दुनिया नहीं है, दो दुनिया नहीं है, एक ही है। वो कौन? अरे सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक, वो कहां है सदा? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहने वाली आत्मा राम है। लेकिन दुनिया बनानी है सुख की, या जो भी कहो, दुनिया तो सुख दुख की है। अभी क्या है? अभी सुख दुख की दोनों की है कि सिर्फ सुख की है? दोनों की है। तो सुख की दुनिया बनानी है तो सुख स्वरूप तो वो ही हो सकता है जो सदा सत्य रूप हो। वो कौन? शिव। वो इस सृष्टि पर आता है तो सदा सुख स्वरूप, फिर रहता क्यों नहीं सदा?
हाँ, इसलिए नहीं रहता कि इस सृष्टि पर जब तक दो नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं चलेगी। क्या एक से दुनिया चलेगी? सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो तो दुनिया चलेगी? नहीं, नहीं चलेगी। क्या चाहिए? हाँ, दूसरा भी चाहिए। और दूसरा कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए जो एक और दूसरा दोनों मिलकर के एक होके चले। तो बताओ कौन दो? कौन दोनों? ये लक्ष्मी कहां से टपक पड़ी है? लक्ष्मी बाप समान बनेगी क्या? बाप तो सदाकाल ज्योति बिंदु बन जाता है। हाँ, जिसे कहते हैं राम। क्या वो राम पुरुष या स्त्री चोलाधारी आत्मा, जन्म जन्मांतर की ज्यादा से ज्यादा संस्कार उसमें कौन से हैं? पुरुष के संस्कार। तो पुरुष को ये जो पुरुष वृत्ति है कि मैं पुरुष हूं, क्या पुरुष हूं या दो भागों में बटा हुआ हूं? क्या हूं? एक हूं या दो हूं? एक हूं। एक में ज्यादा ताकत तो दो में ज्यादा ताकत है? एक में ज्यादा ताकत होती है। शिव एक है, शिव ज्योति बिंदु एक है, तो उसमें देखो कितनी ताकत। वो जब तक इस सृष्टि पर ना आए, शिव ज्योति बिंदु निराकार जो सदा निराकार है, सदा शिव है, तब तक ये दुनिया सुधरती नहीं। दुख की दुनिया, सुख की दुनिया बनती नहीं। तो कैसे बनेगी? कि इस सृष्टि पर जो देह भान चढ़ गया है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप में कि मैं पुरुष हूं। पुरुष माने पावरफुल या कमजोर? जब दो हिस्सों में बट जाते हैं तब पावरफुल रहते हैं या एक ही रहते हैं तो पावरफुल होते हैं? एक। तो बताया कि शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो जब तक प्रैक्टिकल में क्या क्या ना बन जाए, दोनिया बनाएगा वो। क्या बच्चू, तेरे को पहले दोनिया बना लूं, क्या करेगा? क्या करेगा है? हाँ, जो अपन को सदा काल पुरुष समझे बैठा है इस दुनिया में जो पुरुष हैं, वो ज्यादा दुर्योधन दुशासन कौन? पुरुष है ना। हाँ, जो पुरुष हैं वो दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं। किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, जो दो भागों में बांटते हैं तो वो ही बांटने वाले, और वो बेचारी बटती है दुनिया। कौन सी दुनिया? जो भगवान ने बनाई थी। भगवान ने क्या दुनिया बनाई थी? है भगवान ने बनाई थी वो दुनिया जिससे भगवान आकर के ये सृष्टि रचने का तरीका बताता है। ऊंचते ऊंच भगवान। समझ में तो आ गया ऊंचते ऊंचे भगवान क्यों है? अरे कौन? कौन? लिख के बताओ, एक अक्षर लिख दो। शिव क्यों ऊंचते ऊंच? अरे ऊंचते ऊंच तो इस दुनिया में होते हैं कि कोई ऊपर होते हैं सदाकाल है। ऊंचते ऊंच कहां होते हैं? इस दुनिया। तो वो तो कहां रहता है? सदाकाल कहां रहता है?
सदा काल थोड़े ही रहता है, 100 साल के लिए नीचे आता है कि नहीं है? हाँ, शिव ना ऊंच बनते ना नीचे बनते। अच्छा, उसको ऊंचे ऊंचे भगवान ही नहीं कहेंगे, तेरा भला। कहता हम नहीं मानते उसको, ना ऊंचे न नीचे, बेकार है, फालतू, भाग जाए यहां से, है ना? ये बढ़िया बात। अरे भाई, वो ही ऊंचे ऊंचे है। क्यों? वो आके रास्ता न बताए, तरीका न बताए कि इस दुनिया में सदा काल सुखी कैसे रहा जा सकता है, तब तक कोई भी सुख की दुनिया में जा ही नहीं सकता। जा सकता है? अच्छा, तो रास्ता बताने वाले को कहें ना ऊंचे है ना नीचे, वो बेकार है ना? उसको नहीं मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। चलो अब मानेंगे। बदलू कहां है, जल्दी बदल जाता है? हाँ, इसीलिए तो कहा अशोक सुंदरी। क्या कन्याएं जल्दी पलट जाती है कि पुरुष जल्दी पलट जाते हैं? हाँ, ज्यादा मोल्ड जल्दी कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? हाँ, कन्या माताएं जल्दी मोल्ड हो जाती हैं। और पुरुष तो नाम ही पुरुष माने कठोर, वो तो जल्दी चेंज नहीं होता। तो बताया कि जो पुरुष है इस सृष्टि का एवर लास्टिंग, आदम, एडम, अर्जुन, हाँ, उसको शिव आकर के ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि बच्चू तुम पहले हमारे काम लायक बन जाओ। क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? क्या क्या बन जाओ? स्त्री बन जाओ? कैसे बन जाओ स्त्री? हाँ, बाप कहते तो हैं। बाप क्या कहते हैं? बाप मुरली में कहते हैं, बाप तो स्त्री को पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं। अब सवाल ये है, हाँ, परम ब्रह्म बनाए देते हैं। क्या बनाए देते हैं? परम ब्रह्म। अरे परम ब्रह्म, परम माने बड़ा, महान, महत ब्रह्म। अब ब्रह्म माने ब्रह्म, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। परम ब्रह्म माने बड़े के बड़ा ब्रह्म। अब ब्रह्मा को तो शास्त्रकारों ने तो 5 मुख दिखाई दिए, 4 मुख दिखाई दिए। तो लेकिन अब ज्यादातर कौन से ब्रह्मा को मानते हैं? 4 मुख वाले ब्रह्मा को मानते हैं। 5 मुख वाला तो कहते हैं वो तो काट दिया है। वो तो वेदों की भर्त्सना करने लगा। क्या वेद जो है ना, वो वेद पहले कि भगवान ने जो गीता गाई वो गीता पहले क्या? पहले तो गीता गाई। गीता का ज्ञान है, वो एक ही शास्त्र है ऊंचते ऊंच शासन करने वाला संविधान। क्या? जिस संविधान के आधार पर ये दुनिया ऊंचते ऊंच दुनिया, जहां सुख ही सुख होता है, दुख का अंश मात्र भी नहीं होता। तो बताया कि ऐसी दुनिया बनाने के लिए ऊपर वाले को भी, जो शिव नीचे आता है, उसको भी दोनिया चाहिए। तो अब उसको तो मुकर्रर रूप से एक ही मिलता है। क्या? क्योंकि जो एक मिलता है उसका गायन भारतवर्ष में किस रूप में है? भारत में भी है, देश विदेश की खुदाइयों में भी वही मिला है। किस रूप में है? लिखते नहीं। शिवलिंग, शिवलिंग क्यों कहा जाता है? आदम लिंग कहें, एडम लिंग कहें, अर्जुन लिंग कहें, ऐसे क्यों नहीं? शिव को कोई लिंग होता है क्या? शिव को तो लिंग नहीं होता। हाँ, शिव ने उसको एडॉप्ट किया। तो दुनिया में सबसे पहले एडॉप्ट पुरुष लोग किसको करते हैं? क्योंकि वो तो परम पुरुष है। कौन? शिव। उससे तो बड़ा पुरुष
शरीर रूपी पुरी में श माने शयन करने वाला आनंद से और कोई है ही नहीं। तो वो पुरुष, हाँ, जो स्त्री है उसको कहेंगे बड़े ते बड़ी अम्मा बनने वाली। तो पहले तो फर्स्ट क्लास कन्या होगी ना, क्या कि पहले ही चीरे फाड़े दो कर डाले हैं? नहीं। तो शिव जो है वो उस शरीरधारी को ही दूसरा रूप दे देता है। क्या दूसरा रूप? कि तुम इस सृष्टि की बड़े से बड़ी मां बनो। क्या तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं तुम्हारे अंदर, माने किसके अंदर है? भटाक से नहीं, आदम के अंदर, हाँ, राम के अंदर। राम वाली आत्मा जो राम बाप कही जाती है, जिसे बाप पाने का बड़ा अहंकार रहता है जन्म जन्मांतर का, तो कहती है तुम पहले ये भान छोड़ो। क्या क्या भान छोड़ो? कि तुम पुरुष हो। हाँ, ये दुर्योधन दुशासन पने का भान छोड़ोगे तब ही कुछ काम के बनोगे। क्या काम के बनोगे? मेरे समान बनोगे। मेरे समान कैसे है? कैसे? कि मैं स्त्री चोले में भी प्रवेश करता हूं और पुरुष चोले में भी प्रवेश करता हूं, लेकिन पहले मैं पुरुष चोले में प्रवेश करता हूं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया में, जो आत्मा, मनुष्य आत्मा, उसको सुधार लिया तो सबको सुधार लिया कि नहीं? हाँ, तो बस तुम पहले बन जाओ क्या? दोनिया। तो कैसे बन जाओ? अरे दुनिया में तो जो द्वैतवादी दुनिया आती है द्वापर युग से, जहां से दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं हो जाती हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो तो इसलिए शुरू हो जाते हैं कि वो साकार मनुष्य हैं और शिव तो साकार है ही नहीं, वो तो निराकार है। और निराकार के पास कौन सी ऐसी पावर है जो वो चीड़े फाड़े दो कर डालेगा? हाँ, वो तो निराकार है। निराकार के पास तो निराकारी ज्ञान है। तो वो ज्ञान ऐसा देता है क्या? किसको? आदम को, कि वो उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की पावर से, जब ज्ञान की पावर उसमें प्रवेश कर जाती है अच्छी तरह से, कहां तक है? जैसे वो पुरुष होते हैं ना दुर्योधन दुशासन वाले, एड़ी चोटी की ताकत लगा के पूरा प्रवेश करते हैं, जिस अंग में देहभान है ना ज्यादा अंदर तक, तो क्या तब बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे ही वो शिव तो निराकार है, निराकार ज्योति है, वो कोई साकार तो है नहीं। उसके पास तो ज्ञान की अग्नि है। क्या? ज्ञान की अग्नि है। वो ज्ञान की अग्नि जब प्रजापिता वाली आत्मा में निरंतर परमानेंट मुकर्रर रूप से प्रवेश करके कार्य करती है, तो क्या होता है? फिर वो अम्मा बनने वाली पैदा होगी या नहीं होगी? हाँ, कौन है? अरे वो इस सृष्टि की बड़े से बड़ी कन्या भी हुई कि नहीं हुई? हाँ, कैसी कन्या? दुनिया में जितनी भी कन्याएं हैं उन कन्याओं में एक ऐसी अच्छे से अच्छी कन्या जिससे कोई श्रेष्ठ कन्या होती नहीं। कैसी कन्या? कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर एक का ही पति के रूप में वर्ण करे। क्या? और कोई का वर्ण ही नहीं करे पति के रूप में। जब कन्या का जन्म मिले तब भी कौन सा रूप? पति का रूप धारण करेगी। तो एक ही आत्मा, कौन? लक्ष्मी तो ढेर सारी होती हैं, है? सतयुग में एक लक्ष्मी होती है क्या? है?
उनकी डायनेस्टी चली भाई। हाँ, राधा उसका नाम दिया। लक्ष्मी से राधा नाम क्यों दे दिया? क्योंकि कन्या है ना। राम को जिसने धारण किया, किसने धारण किया? राम को धारण किया। कौन से राम को धारण किया? साकार राम को धारण किया या निराकार राम को धारण किया? हाँ, साकार राम को धारण किया। अच्छा, वो निराकार नहीं बना था? हाँ? अरे तो साकार क्यों लिख दिया? है? अरे निराकार बनता है तब धारण करती है, साकार सो निराकार दोनों ही बनता है तब धारण करती है कि पहले ही धारण कर लेती है? हाँ, वो साकार में भी जो अहंकार भरा हुआ है ना, वो अहंकार झुक जाए किसके सामने? है वो पुरुष वृत्ति का अहंकार खत्म हो जाए। तो शिव है वो पुरुष तन में भी आता है, स्त्री चोले में भी आता है। तो है क्या करता है? दो रूपों में बांट देता है। कौन से दो रूप बता? और बांटता भी है तो उनको आप समान ज्योति स्वरूप ही बनाता है। ऐसे नहीं कि एक ज्योति और एक है, एक ज्योति न रहे। क्या पत्थर में ज्योति होती है क्या? होती तो नहीं। हाँ, वो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर दिखाते हैं, शिवलिंग का दिखाया था, उसमें भी ज्योति दिखाने के लिए हीरा दिखा दिया। तो बताया हीरा भी तो पत्थर होता है? हाँ, तो शिव बाप आते हैं इस मनुष्य सृष्टि की सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि जो आत्मा है उसको क्या ज्योति स्वरूप बनाते। कैसी ज्योति स्वरूप? ऐसी ज्योति स्वरूप जो अविनाशी ज्योति बन जाए। कैसे? उसके रोम रोम में ज्ञान समा जाए। ज्ञान की अग्नि है क्या? रोम रोम में ज्ञान की अग्नि समा जाएगी तो वो लिंग रूप, उसमें भी रोम रोम होते हैं या नहीं? उसमें भी होते हैं। तो वो लिंग रूप क्या बन जाए? हाँ, वो भान छूट जाए। वो भान छूट जाए कि मैं पुरुष हूं, नहीं मैं क्या हूं सदाकाल। हाँ, तो बाप जब तक इस सृष्टि पर रहे तो वो चेकिंग भी करेगा कि बना या नहीं बना है। हाँ, तो वो बताता है कि मैं उसे दो रूपों में विभाजित कर देता हूं। है कौन से दो रूप बता? आदि नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारी, नारी कैसे आदि होती है? आत्मा जो सदा काल है और फिर वो लिंग भी है, पुरुष है ना। जिस तन में परमानेंट आता है वो पुरुष होता है या स्त्री? पुरुष होता है। तो उस पुरुष का पुरुष भान मिटाने के लिए शर्त रख देता है। क्या क्या करना पड़े? तुम पहले मां बनो। कैसी मां? ऊंच ते ऊंच मां। मां में जो सहन शक्ति के संस्कार होते हैं वो सहन शक्ति के संस्कार इस सृष्टि में तेरे अंदर सबसे जास्ती आना चाहिए। तो कब आएंगे? वो तभी आएंगे जब वो शिव समान निराकारी ज्योति बने। कैसी समान?
24 घंटे में एक अंश मात्र भी क्या ना आए, पुरुष पने का देवान ना आए, बस मैं आत्मा बिंदु। क्योंकि आत्मा स्त्री भी चोला धारण करती है, आत्मा पुरुष चोला भी धारण करती है। तो ऐसा स्वरूप जब बनता है कि ये इसमें कोई अंतर नहीं, इस आत्मा में स्त्री भी और पुरुष भी दोनों में भेद न कर पाए, तब फिर वो शिव बाप के लिए क्या बन गया, परम ब्रह्म। नई सृष्टि तैयार करने काबिल माता बन गई, फुल सरेंडर। अभी फुल सरेंडर कहेंगे। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आदम है, एडम, अर्जुन है, उसको कहेंगे शिव है या शंकर है? शंकर है, मिक्स है। क्या मिक्स है का मतलब क्या है? मिक्स है का मतलब कमजोर आत्मा है, उसमें एक आत्मा नहीं है काम करने वाली। कितनी आत्माएं हैं? 3 आत्माएं काम करती हैं। एक तो शिव, वो भी प्रवेश, और दूसरा है हाँ वो स्वयं की आत्मा आदम की, और तीसरी कौन आत्मा? कौन है? हाँ इस मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला प्रिंस कही जाती है, साकारी। क्या वो साकारी ही बन के रहता है कि निराकारी बन जाता है? जो इस मनुष्य सृष्टि में साकारी प्रिंस, वो कौन? हाँ वही आत्मा जिसे कहते हैं दादा लेखराज ब्रह्म। वो दादा लेखराज ब्रह्मा का अपना शरीर रहते रहते देहभान छूटता नहीं। एक तो आत्मा और दूसरा देह, दोनों में कमजोर कौन और दोनों में पावरफुल कौन? आत्मा पावरफुल और देह तो पावरफुल नहीं है, क्योंकि देह तो सदाकाल रहती नहीं है। जो सदाकाल है वो पावरफुल। तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो आदम वाली आत्मा है, जो सदाकाल है, उसी को 2 रूपों में बना दिया। क्या आते ही आते क्या नाम दिया? बच्ची। शिव बाप को तो बच्ची पसंद है कि बच्चा पसंद है? और बच्ची भी माता बन जाए वो पसंद है, या बच्चा जो बप्पा बन जाए वो पसंद है? चारों में से क्या पसंद है? और शिव को क्या पसंद है? माता बने तो माता को पकड़े ना, है? बाप को क्यों पकड़ लिया? जो इस सृष्टि पर बाप पने में सबसे ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। मुकर्रर रथ बनाने के लिए उस पुरुष तन को क्यों पकड़ा फिर? है दुनिया भर की ये भारत लिखेंगे। जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद है वो ही उसके काम का है। किस रूप में मौजूद है? ऐसे रूप में मौजूद है कि उसको जितना चाहो उतना झुका लो। जैसे धनुष, क्या धनुष में क्या खासियत होती है? उसकी प्रत्यंचा खींचिए तो दोनों तरफ से मुड़ करके यूं हो जाता है, लचीला है। हाँ कैसा लचीला? जैसे पुरुष के हत्थे में
कन्या चढ़ जाती है, हाथ में आ जाती है, तो क्या करता है? जैसे चाहेगा वैसे मोड़ के रखेगा कि वो कड़क होके रह पाएगी? हाँ, रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो उसका नाम रख दिया गांधी। क्या क्या नाम रख दिया? क्यों रख दिया? इव माने समान, और वो शब्द जिससे पुरुषों में भी स्त्री भाव आ जाता है, और जब स्त्री भाव आ जाता है तो पुरुष पुरुष मिलके एक दूसरे को प्यार करने लग पड़ते हैं। करते हैं कि नहीं? करने लग पड़ते हैं। तो एक स्त्री बन गया, एक पुरुष बन गया। जो पुरुष बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा, अपने कंट्रोल में रखेगा, कि जो स्त्री बन गया वो हुद्दा ज्यादा चलाएगा। हाँ, तो बताया कि शिव जो है, जो परम पुरुष है, जो कभी भी स्त्री नहीं बनता है नहीं, तो वो इस सृष्टि पर आता है। तो इस सृष्टि का जो बड़े ते बड़ा अहंकारी है देह का, कि मैं पुरुष हूं, उसके देवान को इतना ज्ञान अग्नि जलाता है, इतना जलाता है कि वो ज्ञान अग्नि भी क्या, पत्थर भी पिघल जाए। क्या कहा? जब विनाश होगा तो उस विनाश काल में जो पत्थर हैं, सारे ही पत्थर बुद्धि जितने भी हैं, कोई एक है, थोड़ा ही है, और सारे ही पिघलेंगे कि रहेंगे? हाँ, सारे ही पिघल जाएंगे। ये तुम्हारा माउंट आबू है, ये रहेगा या पिघल जाएगा? ये भी पिघल जाएगा, लेकिन लास्ट क्षण में पिघलेगा है। इसका ये खासियत है कि जैसे प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो लास्ट में अपना देह अहंकार छोड़ेगी या पहले छोड़ेगी? लास्ट में छोड़ेगी। तो ऐसे ही बताया कि भले छोड़ेगी देह अहंकार, देह को भूलेगी, पूरा ही भूल जाएगी। तो बताया कि वो 100 साल का टाइम नुधा हुआ है उसके पुरुषार्थी जीवन के लिए। ये 100 साल में शिव अच्छी तरह से चारों रूपों में देख लेते हैं। इसलिए भारतवासी समझते हैं कि जिंदगी के 4 हिस्से होना चाहिए। एक तो बचपन, और दूसरा है किशोरावस्था, तीसरी जवानी, और चौथी बुढ़ापा। तो एग्जैक्ट एकदम जो बुढ़ापा होता है ना, उसको कह दिया क्या? हाँ, उसको कह दिया सन्यासी। क्या? क्यों सन्यासी? इंद्रियां काम ही नहीं करती, लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ऐसे ही है इस मनुष्य सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो लास्ट अवस्था में जब पहुंचती हैं बुढ़ापे में, वो बुढ़ापे की भी 4 अवस्थाएं, दुनिया की हर चीज की 4 अवस्थाएं होती है ना, तो बुढ़ापे की भी 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तम। एकदम तमो आता है तो फिर तो शरीर छूट जाता है। तो बताया कि वो जो सन्यास है, संपूर्ण न्यास, सारा ही न्यास माने त्याग, उसमें क्या होता है? एवरलास्टिंग स्टेज में शरीर को भी छोड़ के आत्मा चली जाती। तो शिव भी सन्यास कब लेता है? पहले वानप्रस्थी होकर के देखेगा ना, क्या वाणी चलाना बंद करेगा? है वाणी से प्रकट रूप से स्थिर हो जाएगा है, और देखेगा कि जो तैयार किया है
है दोनिया, क्या दोनिया, दो रूप में बट गई ना। क्या जो आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर जन्म मरण के चक्र में आने वाली हीरो पाटधारी हीरो आत्मा, उसके दो रूप हो गए। एक ऐसा रूप जो देह के रूप में रहता तो है, लेकिन कण कण में, अणु अणु में और रोम रोम में क्या समा जाता, ज्ञान की अग्नि समा जाती। तो वो ज्ञान की अग्नि ऐसी तीव्र अग्नि है कि जिससे वो देहवान खलास बाप समान बन जाती। देह भी कैसी बन गई, ज्योति स्वरूप बन गई। शिव ज्योति है, क्या है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है ना, कि पत्थरलिंगम नहीं, ये तो पत्थर का बनाए दिया है लोगों ने, लेकिन है तो ज्योतिर्लिंगम ना असली। वो ज्योति है, वो कभी भी देह स्थूल रूप धारण ही नहीं करता। तो आप समान जिसको बनाता है आदम को, वो भी कैसा बन जाता, देह होते हुए भी देह क्या ज्योति का पुंज बन जाती है। तो ज्योति का पुंज बन जाती है, इसलिए शास्त्रकारों ने उसका नाम रख दिया है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना है, कैसा, सोना, और सोने की दुनिया बनाने वाला। लेकिन उसमें गर्भ भी है, बिंदु आत्मा। कौन सी आत्मा, शिव की आत्मा या आदम की आत्मा, आदम की आत्मा। तो बताया उसका नाम शास्त्रों में रख दिया है विवस्वत। क्या, हाँ, वि माने विशेष, स्वत, क्या स्वतः ही स्वाहा हो जाए, पूरा ही देह का स्मृति नाम मात्र भी न रहे। तो बताया कि वो भी आता है तो दोनिया बना देता है एक, फिर भी क्या बनाई दिया, दोनिया बनाई दिया। भले दोनिया बनाई देता है, अपना काम निकालने के लिए नाम रख दिया, कि नाम तो होते ही हैं काम निकालने के आधार पर। तो क्या काम निकाला, कि नई सृष्टि उसके द्वारा शुरुआत होती है। कैसी दुनिया, उस सृष्टि में दो आत्माएं होनी चाहिए। कैसी, अब वो तो हो गया निराकार, कौन, ऊपर वाला हो गया है। इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आने वाला जो सदा काल स्थिर है इस सृष्टि पर, जिसको कहा शिव बाबा। क्या, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो वो शिव बाबा, अरे भाई, शिव बाबा जो है उसमें शिव भी है, और फिर जब शिव ने प्रवेश किया तो बाबा कहा जाता है। क्यों बदली हो गया, क्योंकि साकार में प्रवेश किया ना, है साकार हुआ ना। तो वो जो जिसमें प्रवेश करता है वो है तो दो रूप, साकार भी है निराकार भी है। एवरलास्टिंग है साकार निराकार, या कभी है कभी नहीं है। हाँ, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले पत्थर बुद्धि बन जाता है तो भी क्या क्या उसमें वो बात रहती है। क्या बात पकड़ने की, कि मैं आत्मा शिव समान क्या बन सकती हूं, पुरुष बन सकती हूं, सदाकाल के लिए, सदाकाल के लिए नहीं। हाँ, संगम युग जब तक है तब तक के लिए वो बनती है। तो दो रूप हो गए, इसलिए शास्त्रकारों ने उस स्वरूप को तो नहीं पहचान पाया देवभान के कारण, इसलिए उन्होंने पार्वती का आधा रूप लिया और शंकर जी का आधा रूप लिया और दोनों काट के और उनको मिलाई दिया। अरे
तो क्या बन गया? वो तो जरासिंधी बन गया। जरासिंधी की क्या खासियत थी? हाँ, उसको टांगे दोनों पकड़ी भीमसेन ने और यूं फाड़ के रख दिया, 2 हिस्से हो गए हैं, और फिर वो फिर जुड़ जाते थे। हाँ, तो बताओ, वो जरासिंधी भी है कौन कोई दुनिया में एवरलास्टिंग की? नहीं है। जरासिंधी, जरा माने पुराने थे, पुराना। सिंधी, सिंध, सिंध से निकला सिंधी। सिंध कहते हैं सागर को, समंदर को। तो समंदर ऐसा रूप हुआ। कैसा रूप है? 2 रूप में बट गया। 2 रूप में कौन कौन सा? है था जब जलमयी थी तब एक ही, फिर 2 रूप हो गया। आत्मा रूप में सूक्ष्म बचा। क्या? एक चोटी बच गई, और बाकी सारी दुनिया में समंदर ही समंदर। अरे भाई, सागर ही सागर है। तो अब वो चोटी जो बची ना, ब्राह्मण चोटी, वो तो पुरुष है, कहीं ना कहीं अंश मात्र है ना, तो है। तो अब जो षष्ठी चालू होगी, उस चालू होने वाली षष्ठी में साकार में भी तो स्त्री और पुरुष चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। तो वो कैसे? वो तब ही संभव हो सकता है जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जास्ती से जास्ती है मात्र भाव रखने वाली आत्मा क्या दोनिया हो। बताओ कौन सी आत्मा होगी? जो सारी सृष्टि में, हाँ, लक्ष्मी। कलयुग के अंत में वो सारी सृष्टि की मां बनती है, बनती है। उसके भी 2 रूप हैं। क्या? एक देह रूप और एक आत्म रूप। क्या? जिस आत्म रूप को साकार में शास्त्रकारों ने नाम दिया है क्या? पराशक्ति, और दूसरी अपराशक्ति, देह रूपिणी। तो ये दोनों मिलकर के जब तक स्वभाव संस्कार से एक न हो, तब तक कौन दोनों? जिसको एक को कहा जाता है पृथ्वी। पृथ्व्याति चौड़ी हो करके बहुत बड़ी हो जाती है। एक होती है बहुत सूक्ष्म। क्या? तो जो बहुत सूक्ष्म है वो है जम्बूद्वीप। उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहां? भारत। तो वो भारत नाम जो पड़ता है ऐसी आत्मा का नाम भारत पड़ता है जो भा माने रोशनी। कौन है एवरलास्टिंग रोशनी इस दुनिया में? इस दुनिया में सदाकाल एवरलास्टिंग रोशनी कौन है? शिव बाबा। वो सदाकाल एवर रोशनी है। सदाकाल है, सदाकाल है। पत्थर तो नहीं बनता है? पत्थर भी बनता। तो पत्थर में रोशनी होती है? होती है, हाँ होती है। एक पत्थर का ऐसा भी रूप है जिसे हीरा कहा जाता है, और हीरे में रोशनी होती है। हीरा माने हीरो पाटधारिया, जो कि सोमनाथ मंदिर में दिखाया था। है किसकी यादगार?
वही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी है, उसका तो सदा काल पार्ट नधा हुआ है। उसका पार्ट कभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक क्षण के लिए भी खलास ही नहीं होता। तो वो आत्मा जो दो रूप है, एक आत्म रूप और दूसरा वो स्वरूप जो वास्तव में ज्योति का पुंज बन जाता है, देह है ना। 5 तत्वों का संघात है, लेकिन क्या बन गया? 5 तत्वों को भी ज्ञान अग्नि में जला करके क्या बनाई दिया? राख बनाई दिया। इच्छा रहेगी? कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। सुख भोगने की, सुख भोगने की भी इच्छा नहीं, दुख भोगने की भी इच्छा नहीं। तो सुख और दुख दोनों प्रकार की इच्छाओं से परे जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है, वो तो एक शिव ही है। लेकिन इस सृष्टि पर जो सबसे जास्ती सुख भी भोगता है और सबसे जास्ती जो मनुष्य आत्मा दुख भी भोगती है, उस आत्मा का नाम शास्त्रों में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने उसका नाम दिया है आदम, एडम, अर्जुन है, शंकर, ये नाम दे दिए हैं अलग अलग। तो वास्तव में बाप ने बताया, राम बाप को कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, मेरा नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। शिव की आत्मा क्या बोला? मेरी आत्मा तो शिव ही है, सदा शिव, वो नाम कभी नहीं बदलेगा। हाँ, जिस तन में आता हूं वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, एवरलास्टिंग बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि का बाप कोई मनुष्य आत्मा नहीं। तो वो एवरलास्टिंग बाप ही राम कहा जाता है। और राम को जो धारण करे, और ऐसा धारण करे जो आत्मा कि आदि से लेकर के अंत तक क्या ऐसी धारण करने वाली कन्या हो जो पुरुषार्थी जीवन में एक के अलावा और किसी का ध्यान भी न करे, अपनी पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज में ऐसी स्थिति बन जाए। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा कौन? राधा। क्यों नाम दिया राधा? रा माने राम, धा माने धारणा शक्ति। क्या? राम बाप को जिसने जीवन भर धारण किया, जन्म जन्मांतर धारण किया, किस रूप में? जो बहुत प्यारा स्वरूप होता है। कौन सा स्वरूप? कन्याओं के लिए पति, वो रूप धारण किया राधा। जितनी भी कन्याएं गोपियां दिखाई जाती हैं शास्त्रों में, उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सभी गोपियां किसको मान लेती है? उसके सामने सर झुका देती है। क्या? राधा। तो इस साकार सृष्टि में साकार चोले से ऐसा पार्ट बजाने वाली संगम युग में एक ही कन्या निकलती है, राधा। कोई कहे वो कन्या निकलती है राधा, तो उसका भी कोई बीज होगा ना, है? कौन है बीज? है? हाँ हाँ, काशी माँ, योगिनी माता। हाँ,
तो योगिनी का मतलब ही है जो योगी राज के बिल्कुल नजदीक हो। और योगी राज तो इस सृष्टि पर वही आदम वाली आत्मा बनती है? और उस आत्मा के समान जो आत्माएं बनती हैं बाप समान, और भी तो नंबरवार बनती है ना, तो वो आत्माएं जिनमें फर्स्ट क्लास आत्मा बनने का गुण होता है वो है 8 आत्मा। वो 8 आत्माओं में जो पहला नंबर है वो किसका है? जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है। इतना प्यार आता है कि ये हमारे प्यार के सर के ऊपर चढ़ा लिया, माने अपने से भी ऊंच बनाए देते हैं। क्या बनाते कि नहीं है? ऊंच बनाते हैं कि प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं? प्रैक्टिकल में ऊंच बना के रखते भी हैं। कौन कौन रखते? वो रखता है। अच्छा, वो जैसे आप समान बनाता है वो नहीं रखता, वो भी रखता है। फालू फादर करेगा कि नहीं? हाँ, तो वो भी जो 8 आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर 8 धर्मों की एवरलास्टिंग बीज हैं। उन 8 का बीज तो एक ही बाप है। क्या? जो उन 8 को अपने सर के ऊपर धारण करता। सर होगा तो धारण करेगा कि बिना सर धारण? होगा ही नहीं तो बिना कैसे धारण करेगा? हाँ, तो सर पर धारण करता है। धारण करता है का मतलब उनको विशेष मान मर्तबा देता है। बच्चे हैं तो बच्चों को मान मर्तबा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। हाँ, तो बताया कि शिव बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ऐसी आत्मा तैयार करता है एक आदम को, किस रूप में? जो 2 रूप में बट जाता है। क्या है? देह का रूप, फिर भी ज्योति स्वरूप, और आत्मा तो आत्मा है ही है। तो 2 रूप हो गए। उसमें से जो रोम रोम में जो बताया जाता है कि ज्ञान की रोशनी भरी हुई है जिस शरीर रूपी रथ में, उसके समान इस सृष्टि पर कौन सी आत्मा होगी जो आत्मा तो नहीं बनती शिव समान, लेकिन क्या बन जाती? उसके रोम रोम में शरीर में क्या भर जाता? ज्ञान भर जाता है। आत्मा शिव समान नहीं बनती। बनती है? बनती नहीं, नहीं बनती। हाँ, वो देह जो है वो शिव बाबा समान बन जाती है। वो देह जो रूप है वो ही देह का रूप, क्या नाम देते हैं उसको? राधा। जो राम को, राम वाली आत्मा को जन्म जन्मांतर धारण कर लेती है, तो वो धारण करने वाली आत्मा धाराधा कही गई है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि राधा जो है वो 2 रूपों में नहीं है, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भी है और है वो शरीर भी ऐसा प्रैक्टिकल रूप है जो शरीर का जो संस्कार है वो ज्यादा रहता है कि आत्मा का संस्कार ज्यादा रहता है? देह का संस्कार ज्यादा है। और उसका भी बीज रूप, हाँ, योगिनी माता, उसमें आत्मा का संस्कार ज्यादा रहता है कि देह का संस्कार ज्यादा रहता है? आत्मा का ज्यादा रहता है। तो फिर आत्मा का ज्यादा संस्कार रहता है तो 2 नंबर की आत्मा होगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पाठ बजाने वाली, कि पहले नंबर की होगी? 2 नंबर की होती है। तो 2 नंबर की क्यों बनी? कारण बताओ। जन्म जन्मांतर राजा
अरे उससे बड़ा राजा तो वो है जो अव्वल नंबर है, राजयोग सीखने वाला। राज करेगा खालसा से प्रभावित, राज करेगा खालसा से प्रभावित। क्यों? जब वो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी के बाजू में है, और राइटियस में है कि लेफ्टिस्ट में? राइटियस में। तो राइटियस में जब है तो फिर वो लेफ्टिस्ट से जो दूर है कि नजदीक है, उससे क्यों प्रभावित होगी? फाउंडेशन पढ़ा? क्या फाउंडेशन पढ़ा? फाउंडेशन क्या पढ़ा और कहां से फाउंडेशन पढ़ा? फाउंडेशन इसलिए पढ़ा, नहीं बता पाओगे, फालतू मेहनत कर रहे हो। हाँ बताओ, हिम्मत कर रहे हो तो बताओ। लिखता ही चला जा रहा। उनके गोद में जाती थी। किनके गोद में जाती थी? है शिव समान एक ही बनता है। वो तो न बनता है, वो तो आदम बनता है। यहां काशी मां की बात है। काशी मां जगदम्बा की गोद में जाती? अरे गोद में जाती कैसे? हमने तो देखा नहीं कि वो कभी गोद में जाती है। पुरुष जन्म जन्मांतर बनती? अरे उससे ज्यादा पुरुष तो वो बनता है। कौन? जो शिव बाबा कहा जाता है, रामबली आत्मा। क्योंकि उस आत्मा को भी तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहना है या नहीं रहना है? काशी मां को नहीं रहना है। हाँ, तो जो देह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिनका देह भान नहीं छूटता है, भले उनको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कन्या रूपिणी कह दो, क्या है तो नंबरवार कन्या। तो उनका जो ग्रुप है उनमें अव्वल नंबर तो राधा। क्यों? क्योंकि उसने वर्ण किया है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, अव्वल नंबर आत्मा का वर्ण किया ना। हाँ, तो जो सेकंड नंबर मन का है रुद्रमाला का, वो इसलिए बनता है क्या? किस लिए? कि जो विजय माला में से देह रूप धारण करने वाली दूसरे नंबर की आत्मा है, उसके साथ संयोग हो पाता है। क्या अव्वल नंबर के साथ संयोग हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो अगर सुख भोगना है इस आत्मा को जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा, तो उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या वो ज्यादा से ज्यादा कौन सी आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पुरुष रूप में जन्म लेगी तो भी उसके साथ, और स्त्री चोले में भी जन्म लेगी तो भी उसके साथ, मन बुद्धि से उसके साथ ही रहेगी, और कोई उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए बताया कि जो मन और बुद्धि है, आत्मा जिसे कहा जाता है, वो मन और बुद्धि एक के अलावा और किसी में टिकती नहीं। और इसका कारण ये है कि वो अंतिम जन्म में जब बेसिक ज्ञान में भी आती है, तो जब तक बेसिक ज्ञान में है तब तक वो बच्चा बुद्धि बन के रहती है, जिसमें विकार नहीं होते हैं, या कुछ इच्छा जो पुरुषों में होती है स्त्रियों में होती है वो इच्छा जागृत होती नहीं। इसलिए बताया कि जब वो
हाँ, बचपन की स्टेज खत्म होती है, किशोरावस्था शुरू होती है। जिस किशोरावस्था में वो जवानी का अंश बनना शुरू हो जाता है, रजो प्रक्रिया शुरू हो जाती है कन्या में, तो वो जो स्वरूप है वो ही एक ऐसी कन्या है अंतिम जन्म में, जो आत्मा, जो रुद्रमाला के सबसे नजदीक होने के कारण वो उसमें पुरुष वृत्ति के संस्कार भी रहते हैं एक के बाद, और वो स्त्री चोले के साथ संसर्ग में भी आती है, कंपलसरी है। हाँ, तो बताया कि भले राधा बहुत ऊंच पद पाने वाली बनी, क्यों? किसकी संगी साथी बनी? ऊंचते ऊंचे जो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, उसके साथ पार्ट बजाने वाली ऊंचते ऊंच पार्टधारी हीरोइन ऊंचते ऊंच बनी। लेकिन फिर भी उसको किसके सामने झुकना पड़े? है? हाँ, उस आत्मा के सामने झुकना पड़े जिसे कहते हैं काशी मां। क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा है जो काशी के रूप में कही जाती है, जिसमें काश्य माने तेज धारण करने की सबसे जास्ती शक्ति है, और जिसमें काश्य धारण करने की सबसे जास्ती शक्ति है उसी का नाम काशी नगरी पड़ा। और काशी नगरी शंकर जी की सबसे प्यारी नगरी कही जाती है। हाँ, तो जो सबसे प्यारी नगरी है, क्या कहें कि लक्ष्मी वाली आत्मा सबसे प्यारी नहीं है? लक्ष्मी वाली आत्मा तो स्त्री चोला धारण करती है 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा, कि पुरुष चोला भी धारण करती है। और जो काशी नगरी है उसमें क्या खासियत है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक को छोड़ करके वो ही ज्यादा से ज्यादा पुरुष चोले धारण करती है। ऐसे नहीं स्त्री चोले नहीं धारण करती, स्त्री चोले भी धारण करती, लेकिन स्त्री चोला भी धारण करेगी तो जहां भी होगी उसका जो मन का खिंचाव है वो उसी रूप में रहता है। इसलिए बताया कि तुम बच्चे ही हो बीज रूप आत्मा जो मेरे साथ सर्व संबंध निभाते हो। एक संबंध नहीं कि भाई स्त्री चोला है तो बस हमारा पति ही पति है, बच्चा ही बच्चा है, नहीं। क्या? हाँ, सारे संबंध। क्यों? क्योंकि कहीं वो सी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि एक रूप में बात नहीं बनती है एक संबंध से, तो दूसरे संबंध में नजदीक रहो। ऐसे हो सकता है कि नहीं? हाँ, दूसरे संबंध से नजदीक नहीं रह सकते तो तीसरे संबंध से नजदीक रहो। माने तुम बच्चों के सर्व संबंध है। तो बताओ, रुद्रमाला की जो आत्माएं हैं उन आत्माओं में वो आत्मा कौन है जो कोई भी संबंध बने दुनिया का, उसकी मन बुद्धि जो हो वो एक के साथ ही रहे, दूसरे से संतुष्टि ही नहीं होती। काशी मां, इसलिए वो ही एक ऐसी आत्मा है तुम बच्चों के बीच में जो सारी धरणी जो है पाताल में समाई जाती है, सारी दुनिया पृथिव्यात लंबी चौड़ी हो जाती है, तब एक काशी नगरी है जो पृथ्वी से छिटक जाती है। क्या? हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि शंकर जी को, शिव शंकर भोलेनाथ को, या कहो शिव बाबा को, या तो कैलाश या तो काशी नगरी, कैलाशी वासी, जहां लाशें ही लाशें इकट्ठी हुई पड़ी है, गिनती ही नहीं, वहां जाकर के
जो मुर्दे को जलाते हैं ना तो बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, कैलाश में जाकर के जलाया, भस्म किया, तो वो तो देह की बात है। वास्तव में जो आत्मिक स्टेज से उस आदम वाली आत्मा के नजदीक रहे। कैसे नजदीक रहेगा? सबसे जास्ती उस स्वरूप को जो शिव बाबा कहा जाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उसे सबसे जास्ती याद करने में कौन सी आत्मा माहिर होगी? लिखो ना, एक अक्षर नहीं लिखा जाता, काशी मां। तो काशी मां वो जो है आत्मिक स्थिति में सबसे जास्ती आगे जाती है, रुद्रमाला के मणकों में भी। हाँ, तो राधा के मुकाबले उसमें देहभान ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। इसलिए बताया कि शिव को है वो प्यारा है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती काश्य माने तेज को धारण करता है। और जो शिव समान बनता है तेज को धारण करने वाला, शिव का तेज, और उसको कौन प्यारा है? उसको वो ही प्यारा है क्या? जो उसका जन्म जन्मांतर सहयोगी बन करके रहे। जब राजाएं बनेंगे तो अकेला राजा काम चला लेगा राज्य का? नहीं। कैसे चलाएगा? सहयोगी चाहिए कि नहीं? मंत्री चाहिए, महामंत्री चाहिए, सेनापति चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो उनमें श्रेष्ठ आत्मा जो है वो कौन है? योगिनी माता। और जब राजा बनेंगे तो राजा के साथ रानी होगी, है? तो रानी का ज्यादा मर्तबा हुआ या महामात्य जिनको कहा जाता है महामंत्री या सेनापति, उनका मर्तबा ज्यादा हुआ? नहीं। मर्तबा तो भले ज्यादा हुआ, लेकिन आत्मिक स्थिति होने के कारण वो अपने मर्तबे की परवाह नहीं करेगी। तो ऐसे बताया कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अगर सुख भोगना है तो कौन ज्यादा सुख भोगेगा? क्योंकि देह के बिना सही सुख जो है असली वो नहीं मिलता। तो देह के रूप में सबसे जास्ती सुख भोगने वाली आत्मा कौन? और लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ही एक ऐसी आत्मा है जो देह के रूप में रहती है और देह के रूप में रहते हुए भी एक का वर्ण करती है, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पाटधारी। और जो दूसरा मणका है रुद्रमाला का दूसरे नंबर का मणका योगिनी माता जिसे कहा जाता है काशी मां, वो क्यों नहीं बनता? देह का सबसे जास्ती सुख भोगने वाला, एक को छोड़ करके। राजा तो बनेगा, लेकिन राजाएं जो देह का सुख भोगते हैं, क्या उनको चिंता रहती है देह का सुख भोगने की? है देह का सुख भोगने की चिंता रहेगी तो महलवानियां और रानियों को छोड़ के जाएंगे? नहीं, वो तो कूद पड़ते हैं। कहाँ? युद्ध में मारा काटी, मार काट, खून खराबा, मर जाए तो भी चिंता नहीं, शरीर छूट जाए तो भी चिंता नहीं। तो शरीर का सुख देखा या आत्मा का सुख देखा? आत्मा का सुख देखा। तो आत्मा का सुख देखने वालों में काशी नगरी आगे, और देह का सुख भोगने वालों में कौन आत्मा? ऐसे कर रहा, बताता नहीं है लिख के। आदि लक्ष्मी वाली आत्मा एक्यूरेट
बोलना चाहिए ना। लक्ष्मी 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 बोलेंगे तो ढेर सारी लक्ष्मी है सत्युग में, एक लक्ष्मी है क्या? नहीं। हाँ, नारायण बोलेंगे तो नारायण नारायण नारायण, ढेर सारे नारायण। तो बोलना चाहिए आदि नारायण आदि लक्ष्मी। अच्छा, तो बताया सारी दुनिया सांवरी हो गई। क्या? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो भी सांवरा है, और लोगों ने उसे ही शिव समझ लिया। अरे वो तो कभी सांवरा बनता ही नहीं। शिव कभी सांवरा बनता है? काला बनता है ना? नहीं, वो तो सदा सत्य है। या तो तुम सदा सत्य कहो मत, और कहते हो तो फिर वो काला बनने का, सत्य का स्वभाव जो होता है और जो रंग होता है वो तो सफेद ही होगा ना, उसमें दूसरा रंग कैसे तुमने मिक्स कर दिया? तो बताया कि जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे जास्ती काला बनता है, और वो ही सबसे जास्ती गोरा श्वेत बनता है। इसलिए अर्जुन का नाम शास्त्रों में श्वेत वर्ण वाला भी रख दिया। क्या? हाँ, क्योंकि वो काला था काला और गोरे थे गोरा। वास्तव में इस संसार में जो यादगार दिखाई जाती है शिव की, वो आदम के स्वरूप की यादगार दिखाई जाती है। क्या? सत्व प्रधान रूप की यादगार, तमो प्रधान की रूप की यादगार भी दिखाई जाती है। जब तमो प्रधान दुनिया बनती है कलयुग में, तो फिर यादगार दिखाई जाती है काला लिंग पत्थर का दिखाई देते हैं। और चलो संगमरमर का बना देते हैं, काला नहीं होता है, एकदम सफेद होता है, तो भी पत्थर का है। क्या कहेंगे? पत्थर कहेंगे कि पारस कहेंगे? नहीं, पत्थर कहेंगे। अव्वल नंबर अगर कोई पारस आत्मा है तो इस सृष्टि पर कोई पारस नाम का कोई पत्थर होता भी नहीं। कैसा? जो शास्त्रों में समझ लिया है कि कोई जैनियों ने समझ, कोई पार्श्वनाथ थे जिसके नजदीक जाते थे तो फिर वो उनके समान बन जाता था। ऐसा कुछ होता नहीं इस दुनिया में। तो ऐसी कोई आत्मा नहीं है पारस बनने जैसी। पारस कोई पत्थर इस दुनिया में होता ही नहीं। ये तो शिव की यादगार है कि शिव इस सृष्टि पर आता है तो जिस चोले में प्रवेश करता है परमानेंट, तो वो शिव समान क्या बन जाता है? हाँ, ऐसा बन जाता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। इस दुनिया में नहीं मिलता ऐसा कोई पारस पत्थर। कैसा? कि जो टच कर दो और वो सोना बन जाए, लोहे से सोना बन जाए। ऐसा कहीं होता ही नहीं। होता है तो कोई बताए, दिखाए, लिखाए? नहीं, वो तो शिव ही है जो सदा व्यक्त है, निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी, सदाकाल। क्या? वो अभोक्ता है, अकर्ता है, वो कुछ करता भी नहीं है। क्या करता है? वो नहीं करता। वो तो सिर्फ क्या करता है? मुख से बोलता है, अच्छा, कान से सुनता है, आंख से देखता है, तो करता है ना। फिर करता हुआ कि अकर्ता हुआ? अरे अरे वो कान से देखता भी है, वो सुनता भी है, आंख से देखता भी है, और मुख से बोलता भी है? बोलता है कि नहीं? हाँ, तो जब साकार में आता, हाँ चलो साकार में आता है तो कर्म करता है कि नहीं? हरी बताओ, करता है। तो अकर्ता क्यों कह दिया? तो भी निर्लेप। निर्लेप? अरे कर्म करता है कि नहीं? कह देते हैं देव देव महादेव, वो तो तमो प्रधान आत्मा पत्थर बुद्धि, वो क्या सेवा करेगी? है? हम तुमको अहंकार आ जाता है, हमने बड़ी सेवा की। क्या? कोई बच्चे कहते हैं हमारी अम्मा को कोई अहंकार नहीं आता। अरे अहंकार नहीं आता तो कैसे बोलती है भगवान को भी मेरी दरकार पड़ती है? बोलती ही नहीं।
पड़ती है? पड़ती है? कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो किसको किसकी दरकार पड़ी? प्यासे को कुएं की दरकार पड़ी कि कुएं को प्यासे की दरकार पड़ी? कौन किसके पास जाता है? कृष्ण राधा के पास जाता है, कि राधा को कृष्ण के पास आना पड़ता है? या कृष्ण के सगे संबंधियों के साथ आना पड़ता है? हाँ, नाक नीची हुई ऊंची हुई। तो बताया नाक नीची हो जाती है तो उनको कहा जाता है गणेश, नहीं तो गणेश की औलाद। औलाद होगी तो गणेश जी को फॉलो करेगी, करेगी कि नहीं? हाँ, जैसे कहेगा गणेश जी वैसे करना पड़ेगा। चूहे इनके ऊपर सवारी करता है तो चूहे क्या करते हैं? वो गणेश जी को बात मानते हैं कि किसी और की मानते हैं? ज्यादा प्यार किससे है? हाँ, गणेश जी से प्यार। तो बात आया महाराज जी तो खुश हो गई। तो बताया कि सब सांवरे हो जाते हैं, सारी दुनिया जो गोरी थी सांवरी बन गई। अरे इतने सांवरे बन जाते हैं, इतने काले बन जाते हैं मन बुद्धि से भी। कैसे? ऐसे काले बन जाते हैं कि मेरे को भी सांवरा बना दिया, मेरे को भी समझते हैं मैं काला पत्थर हो, काला पत्थर का लिंग हो गया। बनाते कि नहीं? बना देते। अब बताया तो बच्चे ये जो चित्रों से आप ही ज्ञान उठा सकते हैं। ये चित्र है ना, चरित्र की यादगार है। वास्तव में चित्र जो है वो मनुष्यों के बनाए हुए हैं या भगवान ने चित्र बनाए? भगवान चैतन्य चित्र बनाता है देवी देवताओं के, है या जड़ चित्र बनाता है? भगवान इस सृष्टि पर आता है तो चैतन्य देवी देवताएं बनाता है ना। पत्थर बुद्धियों को है आप समान पारस बुद्धि बनाता है। तो बताया कि बच्चे इन जड़ चित्रों से भी ज्ञान उठा सकेंगे, और जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो कैसे ज्ञान उठाएंगी? जड़ चित्रों से ज्ञान उठाएंगी या चैतन्य चित्र तुम बच्चे बनेंगे तब असली ज्ञान उठाएंगी? कब उठाएंगे? चैतन्य चित्र बनेंगे तब असली ज्ञान उठाएंगे। तो आप ये ज्ञान उठा सकेंगी बच्चियां, लोभी बच्चियां उठा सकेंगी। और बच्चों को क्यों नहीं नाम लिया? पहले जरूर 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 7 बार जरूर। क्या होगा? पहले है जरूर 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 कितने रोज? 7 रोज। क्या करना पड़े? चलो 7 रोज में कोई को नहीं समझ में आता है तो 2-4 दिन और ऐड कर दो, है? क्योंकि बाबा ने तो बताया पहले त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय देना चाहिए, और जब तक बाप का परिचय बुद्धि में पूरा न बैठे तब तक आगे समझाना ही नहीं। पहले बाप को तो समझो। हाँ, तो फिर हाँ वो तो आने जाने की भट्टी हुई। बताया कि 7 दिन में समझ में नहीं आया तो 10 रोज से ही, 10 रोज में पक्का हो जाना चाहिए। क्या कहा है? कोई जरूरी नहीं कि 7 रोज में किसी को सारी बात समझ में आ जाए। हाँ, 8 रोज भी लग सकते हैं, 9 रोज भी लग सकते हैं, 10 रोज भी लग सकते हैं। और 7 रोज क्यों कहते हैं? 7 का मतलब क्या है? 7 रोज क्यों कहते हैं? बताओ। कि 7 रोज का भक्ति मार्ग में भी पाठ बिठाया जाता है। करते हैं ना, साप्ताहिक रामायण पढ़ेंगे ना तो 7 दिन रामायण का पाठ चले। महाभारत कथा सुनेंगे तो 7 दिन महाभारत कथा सुनाएंगे। भागवत कथा सुनेंगे तो 7 दिन भागवत कथा सुनाते हैं। तो 7 दिन ये पाठ पढ़ाना पड़ता है ज्ञान का। हाँ, मरता है कोई तो भाई गीता बिठाओ, 7 दिन
गीता सुना वो मरने से पहले, उसके कान में कुछ तो जाएगा गीता का ज्ञान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथ का ज्ञान जाएगा ना। तो बताया गीता भागवत बिठाओ है, गीता के बाद सबसे बढ़िया है भगवान के प्रति भावना वाला ग्रंथ कौन सा है? भागवत। तो भागवत बिठाओ। अच्छा कोई बड़ा ग्रंथ बिठाओ, जैसे महाभारत बड़ा मोटा ग्रंथ हो गया ना। क्यों क्यों कहते हैं 7 दिन बिठाओ? ये अभी की बात है, यहाँ की परंपरा चल रही है भारतवर्ष में अभी खास। हाँ भारत के लोग विदेशों में भी गए, कोई पहुंचे हुए हैं। अच्छी अच्छी आत्माएं कहाँ भेजी जाती हैं? हाँ, विदेश में भेजी जाती हैं। तो बताया अभी की बात है, 7 रोज कोई भी आकर के सारा दिन सो भी कहा, यहां जहां बाप बैठा हुआ मधुबन में, मधुबन में मुरलिया बाजे। कहा? जहां बाजे वहां मधुबन में मुरलिया, और जहां बजती है प्रैक्टिकल में मधुबन में मुरलिया, वहां सोते हैं। तो क्या कहेंगे? माथा मार के बैठेंगे मुरलिया बजाने वाले, फेंक देंगे हमें मुरलिया पुरलिया, कोई काम की नहीं, काट की मुरलिया फेंक दो इसको। है फेंकना चाहिए कि रहना चाहिए? है क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। काट की मुरलिया। अच्छा अगर रहती है शूटिंग पीरियड में भी रही होती तो फिर बताओ शिव बाप ने फेंक दी कि परमानेंट बना के रखी? क्या किया? ऐसे नहीं समझ में आता है। अब नहीं बता पाओगे, ग्रंथ शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। प्रूफ के तौर पर रखा है। क्या रखा है? काठ की मुरलिया रखी है, क्या 18 जनवरी 69 कोई छोड़ दी? छोड़ दी कि रख ली? छोड़ दी है? किसके लिए छोड़ दी? है जो कठ बुद्धि से है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना ही नहीं चाहते, गांठ पकड़ करके बैठ गए हैं, उनके लिए छोड़ दी। लो भाई तुम ये काठ की मुरलिया तुम पकड़ो। कौन? हो जो सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, फोर्थ बाद वाले जो भी नारायण है, वो काठ की मुरलिया को पकड़ करके रखें। है जो अव्वल नंबर बाप के बच्चे हैं वो काठ की मुरलिया पकड़ेंगे। है कौन सी मुरलिया? फर्स्ट क्लास मुरलिया क्या? सन्मुख। सन्मुख क्यों? ब्रह्मा बाबा के सन्मुख नहीं बैठते थे क्या? सन्मुख बैठ के नहीं सुनते थे? वो मुकर्रर रथ वाली मुरलिया है जो मोड़ लिया। जैसी जैसी आत्माएं आती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वैसे वैसे मुड़ती चली जाती है। क्या? एक ही मनुष्य षष्ठी का बाप है, और वो इस षष्ठी पर ऐसा पार्ट बजाता है कि देवात्माओं के साथ रहेगा तो देवात्माओं जैसा पार्ट बजाता है, क्षत्रियों जैसा क्षत्रियों के साथ रहेगा तो क्षत्रियों जैसा पार्ट बजाता है, इस्लामियों के साथ इस्लामियों जैसा पार्ट बजाता है, बौद्धियों के साथ बौद्धियों जैसा पार्ट बजाता है। एक ही रूप प्रजापिता का, और वो कितना रूप बदलता जाता है। क्यों? रूप बदलने वाले को तो अच्छा नहीं समझा जाता, कहते ये तो बहुरूपिया है? एक रूप हमेशा रहे वो अच्छा,
या रूप बदलू कहां हो जाए सो अच्छा, एक रहे सो अच्छा। तो मिलेगा वो, एक मिलेगा है? गांडीव धनुष है, अच्छा वो तो मुड़ता चला जाता है। तो फिर मुड़ता चला जाता है वो बात एक अलग, लेकिन एक ही रहे, टूटे नहीं। राम ने तो तोड़ दिया, राम ने धनुष को तोड़ दिया कि नहीं? शिव बाप जिस धनुष रूपी है शरीर में आते हैं उसको तोड़ दिया कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा वो जो दधीच ऋषि की हड्डियों का धनुष कहा जाता है ना, हाँ, तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, सगे संबंधी सब स्वाहा किए कि नहीं? तो कुछ रह गया? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, कर तो दी, लेकिन लेकिन क्या नहीं कर पाया है? हाँ, मनन चिंतन मंथन का काम जो था वो बुद्धि अप्लाई नहीं कर पाई। बच्चा बुद्धि के बच्चा बुद्धि ही बने रहे, बच्चों में तो बुद्धि होती ही नहीं। तो बताया कि 7 दिन का ये कोर्स है, 7 रोज आकर के बैठेंगे तो समझेंगे हैं, और अगर बीच में उड़ गए तो गए, दूसरों का संस्कार धारण करेंगे जाके, संग का रंग लेंगे जाके। जैसे वो षणमुख जी महाराज, कौन से मुख जी महाराज? उनको 6 मुख दिखाए जाते, 6-7 बार आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं और बार बार भाग खड़े होते हैं। तो फिर दूसरों के संस्कार पड़ जाते हैं। तो बताया घर जाएंगे तो उड़ जाएंगे, एकदम उड़ जाएंगे। घर गए और 7 दिन की भट्टी पूरी नहीं हुई और बाप की पहचान नहीं हुई तो क्या होगा रिजल्ट है? एकदम उड़ जाएंगे। ओम शांति।